हेलो दोस्तों, आज आइए कुछ परमाणु भार के बारे में जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो है जो इसका परमाणु भार हमेशा याद रखना चाहिए हम लोग को। तो देखते हैं परमाणु भार। परमाणु भार ज्ञात करते हैं। आइए सबसे पहले हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1। उसके बाद कार्बन का हो जाएगा 12। ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। उसके बाद नाइट्रोजन का 14। यहाँ पर हम कुछ लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सोडियम की कितना होता है? 23। उसके बाद मैग्नीशियम का हो जाएगा 24। मैग्नीशियम का कितना होगा? 24। उसके बाद एल्युमिनियम का हो जाएगा दोस्तों 27। हाँ, एल्युमिनियम का 27। पोटेशियम का हो जाएगा ना, पोटेशियम छोड़ दो। उसके बाद जिंक का देख लो। जिंक का कितना होता है? 30 होता है। 30 का 2 है ना 65, यानी इसका परमाणु भार 65 ही होता है दोस्तों। उसके बाद जिंक हो गया। उसके बाद कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर का होता है 63.5, या कहीं पर लिया है 63.2, इतना भी होता है। हाँ, उसके बाद आयरन का देख लेते हैं। आयरन का होता है 56। आयरन का कितना होता है? 56। आयरन का 56। उसके बाद कैल्शियम का लिख देते हैं 40। कैल्शियम का कितना होता है? 40। उसके बाद पोटेशियम का लिख देते हैं। पोटेशियम कितना होता है? 39। इतना आपको लिख दिए ना 12 गो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलो 12 गो में से आपको मालूम है, आप लिखा सकते हैं। यहाँ पर मान के चलो चीनी का निकालो, C12H22O11। तो चीनी 12 गो, तो 12 गुणी है 144। 22। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 में 11 से गुना कर 176। तो यहाँ पर सब टोटल मिला के हो जाएगा 342 ग्राम हो जाएगा दोस्तों। अगर ये मालूम है, अगर डायरेक्ट मोलर द्रव्यमान पूछे तो मोलर द्रव्यमान हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। और मोल से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे क्या होता है दोस्तों। ऐसे सबसे पहले हम क्लास 12 का मोल पढ़ लेंगे, तभी एक चैप्टर चालू होगा बिलियन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन बिलियन। बिना मोल से बिलियन नहीं हो सकता है। बिना मोल मतलब मान के चलिए मोल हमें मालूम रहेगा तभी बिलियन चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ सकते अगर ये नहीं मालूम होता। तो सबसे पहले कुछ इसका महत्वपूर्ण फॉर्मूला देखते हैं किस तरह निकलता है। मूलों की संख्या, परमाणु की संख्या, फिर उसके बाद परमाणु की संख्या दिया हो तो मूलों की संख्या किस तरह ज्ञात करें। मूलों की संख्या दिया हो, द्रव्यमान किस तरह ज्ञात करें, आयतन किस तरह ज्ञात करें। सबसे पहले देखते हैं। मान के चलिए यहाँ पर द्रव्यमान दे दिया है। द्रव्यमान हमेशा ग्राम में होगा दोस्तों। सबसे क्या यहाँ पर देखेंगे, द्रव्यमान सबसे पहले होगा ग्राम में, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए यहाँ पर आपको मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा। मोलों की संख्या ज्ञात करता है। मोलों की संख्या किस तरह ज्ञात करता है? सबसे द्रव्यमान दिया होगा। अगर हमें द्रव्यमान मालूम चलेगा, मतलब मान के चलिए द्रव्यमान 12 ग्राम चीनी, 10 ग्राम ग्लूकोज, 500 ग्राम यूरिया। अब मोलों की संख्या इस तरह होता है। मान चलिए 4C6H12O6, 5C12H22O11। तो ये जो मान के चलिए ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज का पहले जितनी संख्या होती है वो मोल होता है। वो क्या होता है? मोल। मान के चलिए यहाँ पर चीनी का पहले कितना है? 5, तो 5 हमारा मोल हो जाएगा। 5 हमारा क्या हो जाएगा? मोल। यहाँ पर ये चीनी है, चीनी का पहले ये क्या है? तो 12 ग्राम। तो ग्राम है तो क्या है? द्रव्यमान है। यहाँ पर 10 ग्राम यानी द्रव्यमान है, ग्राम में है द्रव्यमान है।
यहाँ पर मान के चलिए 1 kg दे, 1 kg चीनी, तो इसको ग्राम में बदल देंगे, 1000 ग्राम चीनी हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान हमेशा क्या चीज में रहेगा, ग्राम में रहेगा दोस्तों, इतना ध्यान देना। अगर द्रव्यमान दिया हो तो मोलों की संख्या किस तरह निकालते हैं, तो देखते हैं इसमें मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे, क्या दे देंगे, भाग, मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे। अब मोलर द्रव्यमान निकलता है किस तरह, वह देखते हैं। मान के चलिए ग्लूकोज है C6H12O6, तो यहाँ पर कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 गो है, तो यहाँ पर 12 गो हो, मान के चलिए एक का कार्बन का हो गया 12, तो 6 गो है तो 72 हो जाएगा, हाँ 72 हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन है 12 गो, तो हाइड्रोजन 12 गो है, तो हाइड्रोजन के लिए 1 के लिए 1 होता है, तो हाइड्रोजन 12 गो है, तो 12 गो के लिए 12। ऑक्सीजन के लिए होता है 16, तो 16 गो ऑक्सीजन के लिए होता है, तो 6 गो के लिए 96 गो। इस सब को जोड़ देंगे, सबको जोड़िएगा तो 180 ग्राम। कभी भी मोलर द्रव्यमान आएगा ग्राम में ही आएगा, केजी में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा दोस्तों। समझ में आया मोलर द्रव्यमान क्या चीज है, ये समझ में आया। अगर द्रव्यमान दिया हो, मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा तो मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे, मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे। आइए तुम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलिए 18 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, इस द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों। तो द्रव्यमान यहाँ पर मोलों की संख्या के लिए हमें द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान से भाग दे, तो द्रव्यमान कितना दिया 18, और ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 होता है दोस्तों, 180 होता है, तो इसको आ जाएगा 1/10, यानी 0.1 मोल। 1 मोल हमारा हो जाएगा मोलों की संख्या। मोलों की संख्या निकल गया दोस्तों 0.1 मोल। हो गया दोस्तों, मोलों की संख्या हमें मालूम चल गया। आइए अब दूसरी का देखते हैं। मोलों की संख्या दिया हो और परमाणु की संख्या ज्ञात करना। अगर मान के चलिए द्रव्यमान दिया हो, उसके बाद कोई परमाणु की संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसी में क्या कर देंगे हम लोग, एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे। एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे, परमाणु या अणु या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर परमाणु या अणु या इलेक्ट्रॉन की संख्या में मिल जाएगी। अब एवोगाड्रो नंबर होता है कितना, एवोगाड्रो नंबर होता है दोस्तों 6.022 गुना 10 के पावर 23। यह होता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मोलों की संख्या, मान चलो मोल आया 4 मोल आया, उसके बाद परमाणु की संख्या पूछ रहा है, तो परमाणु की संख्या तो 0.622 गुना 10 का पावर 23 से गुना कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 8 8 8 8, उसके बाद 6 चौका 24, इतना 10 गुना 10 का पावर 23, इतना हमारा परमाणु या अणु आ जाएगा। परमाणु या अणु या इलेक्ट्रॉन की संख्या, इतना हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगा दोस्तों। समझ में आया। अगर परमाणु या अणु की संख्या दे दिया हो, उसके बाद हमें मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा, तो क्या किया है,
यहाँ पर गुना किए हैं, तब यहाँ पर मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए भाग कर देंगे। मतलब परमाणु अणु या इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें दिया है, आप पूछ रहे हैं मोलों की संख्या कितना होगा, तो मोलों की संख्या जितना होगा उसमें एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देंगे, तो हमें मोलों की संख्या मान के चल जाएगी। यानी मान के चलिए यहाँ पर हम लोग आया था 2.488, उसके बाद गुने 10⁻23 आया था। इसमें एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देंगे, 0.22 गुना 10⁻23, इससे तो ये कट जाएगा, ई कट जाएगा 4 मर्थ में, यहाँ पर हो जाएगा 4 मोल। 4 मोल हमारा आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन में लिए थे तो 4 मोल आ गया। तो मान के चलिए परमाणु अणु इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हो तो हमें मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। अब मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगा, मान के चलो परमाणु की संख्या दिया हो, मोलों की संख्या ज्ञात करना हो तो मोलों की संख्या में एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देंगे। अगर परमाणु अणु इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हो, डायरेक्ट पूछ दे आया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में हम क्या करना है, तो मोलों की संख्या निकाल देंगे, तो भाग दे देंगे एवोगाड्रो नंबर से। उसके बाद फिर यहाँ पर भाग दिए हैं, यहाँ पर भाग दिए थे, यहाँ पर गुना कर देंगे मोल द्रव्यमान से। यहाँ पर उसके पहले एग्जाम्पल हमने देखे थे 0.1 आया था ग्लूकोज का 0.1 आया था, तो इसमें 180 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 18 ग्राम हमारा ग्लूकोज नहीं प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया था, मान के चलो यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, तो मान के चलो यहाँ पर 0.1 मोल में कितना द्रव्यमान होगा। 0.1 मोल में ग्लूकोज का कितना द्रव्यमान होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो मोलर की संख्या दी है 0.1, उसमें गुना क्या चीज से करना है, मोलर द्रव्यमान से। यहाँ पर गुना करना है मोलर द्रव्यमान, तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान होता है 180 ग्राम, तो यहाँ पर 0.1 में 180 से गुना करेंगे तो 18 ग्राम हो जाएगा। 18 ग्राम हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा था 18 ग्राम, तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 18 ग्राम, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान हो जाएगा 18 ग्राम। यहाँ पर समझ में आया दोस्तों, ग्लूकोज का द्रव्यमान हो जाएगा 18 ग्राम। हो गया, ओके, समझ में आया। आज क्लास इतना ही।